नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्गने और मैं चंद्रपुर में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या WPW सिंड्रोम या प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम यानी क्या होता है। आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें आप बोल रहे हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स वीडियोस आप क्यों बना रहे हो आजकल। तो सबसे पहले बात प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम, तो इसको सरल भाषा में बोले तो ऐसे पेशेंट जिनमें हार्ट का जो नेचुरल पेसमेकर जो भगवान ने दिया है उसमें कुछ तो एक्स्ट्रा वायर, यानी हार्ट में एक पेसमेकर है, वहां से नीचे तक यहाँ पे करंट आएगा और फिर वो पूरी हार्ट को सर्कुलेट होता है। तो ये कुछ लोगों में एक एक्स्ट्रा वायर आती है जो यहाँ से करंट सीधा यहाँ पे आ रहा है, वो नहीं जाके फिर से एक बार एक्स्ट्रा वायर से आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट को प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम होने के चांसेस है। तो इसका मोस्ट कॉमन जो सिंड्रोम है वो WPW सिंड्रोम यानी वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है। तो इसको कारण WPW सिंड्रोम आपने सुना भी होगा, कुछ लोगों को हुआ भी होगा, कुछ लोगों को रहेगा। तो ये WPW सिंड्रोम के लक्षण क्या है? तो सबसे पहले 90% ऑफ टाइम इसके कोई लक्षण नहीं, पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं होगी, ये अचानक से एक्सीडेंटली ECG से पता चलेगा। कुछ पेशेंट लेकिन आपको दिल की धड़कन बढ़ के धड़धड़ हो सकती है, सांस फूल सकती है, चक्कर आ सकता है, बेचैनी हो सकती है। ये सभी हार्ट की तकलीफों में जनरली ये तकलीफ होती है। इनमें दिल की धड़कन बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, जो प्री एक्साइटेशन या WPW सिंड्रोम जिसको हम बोल सकते हैं उसमें। उसके बाद में ये इसको पता कैसा करेगा? तो जनरली ये ECG से आपको पता चलता है। ECG में WPW सिंड्रोम अगर रहा तो हमें तुरंत ये पता चलता है कि ये WPW सिंड्रोम है। उसके बाद में कभी कभी कुछ लोगों में होल्टर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों में EP स्टडी यानी जैसा मैंने एक वीडियो भी बनाया, यानी EP स्टडी बोले तो जो एक्स्ट्रा करंट है वायर में, हार्ट में, तो वो एक्स्ट्रा करंट में हम बाहर से करंट डाल के वो जो हार्ट रेट कितना बढ़ता है, यानी जो एक्स्ट्रा करंट वायर के जो रोग लक्षण है वो दिखते हैं कि नहीं, वो हम उसमें पता करते हैं। तो उसको हम EP स्टडी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। तो ये कभी कभी कुछ पेशेंट में करने की जरूरत होती है। उसके बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम ECG और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी या होल्टर टेस्ट, ये 3 टेस्ट के इससे डायग्नोसिस हो जाता है। इसमें EP स्टडी हम बोलेंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी सबसे बेहतरीन स्टडी है जिसके कारण आपको पता चल सकता है कि आपको प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम है या नहीं। उसके बाद में बात आती है कि अभी आपको प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम तो है, WPW सिंड्रोम तो है, तो उसमें अभी करना क्या है? तो उसमें जनरली अगर आपको कुछ टैकीकार्डिया है, यानी अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, तो आपको ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जिनमें ट्रीटमेंट की कुछ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती, लेकिन उनको हम प्रिवेंटिव मेजर में कुछ दवाइयाँ देते। कुछ लोगों को अगर कुछ मैनिफेस्टेशन होता है, यानी ऐसा हार्ट रेट अचानक से दिल की धड़कन बढ़ती है, तो उनमें हम दवाई से ट्रीटमेंट कंट्रोल करके बाद में डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ये है कि आपका जो EP स्टडी है वो EP स्टडी कराइए, और उसके बाद में रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन यानी लेजर से, जिसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, उससे वो एक्स्ट्रा करंट वायर जो है उसको हम जला देते हैं। तो एक माइनर ऑपरेशन जैसा ही होता है, और ये फीमोरल रूट से यानी जांघ की नस से किया जाता है, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट उसे करते हैं। यानी ये कार्डियोलॉजी में एक सब स्पेशलिटी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, EP स्टडी, RFA एब्लेशन, CRTD, ICD, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स हार्ट से रिलेटेड प्रोसीजर है ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जनरली करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट करते हैं। तो ये हो गए WPW सिंड्रोम के ट्रीटमेंट और ये इसके बारे में। तो अभी क्या WPW सिंड्रोम के पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है? तो नहीं, बिल्कुल दवाई से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको कुछ सिम्टम्स नहीं है तो। लेकिन अगर आपको कुछ सिम्टम्स है और बार बार ऐसा होता है तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप EP स्टडी और RFA एब्लेशन करना जरूरी है, क्योंकि इसका तकलीफ कब होगा, यानी इसकी दिल की धड़कन अचानक से बढ़ सकती है,
अचानक से कुछ तकलीफ हो सकती है, तो वो WPW सिंड्रोम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो प्रिपेयर्ड रहने से पहले अगर आप प्रिकॉशंस ले लेते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसा हम बोलते हैं, तो बेटर। अभी क्या ये कैसे होता है, क्यों किन लोगों को WPW सिंड्रोम होता है? तो ये जेनेटिक ज्यादा है, यानी ये 1000 में से एक आदमी पर्सन को होने के चांसेस है। और जेनेटिक कुछ जीन होते हैं, SCAN2 नाम का एक जीन है, उसके कारण ये हो सकता है। स्पोरेडिक यानी कभी भी किसी को भी हो सकता है, उसमें एक जेनेटिक रीजन है, बाकी इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉज नहीं है, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कि अभी रोग लक्षण हो गए, कैसे होता है, ये हो गया। अभी इसको पेशेंट को क्या तकलीफ होगी वो भी हमने बता दी। तो अगर आपको है WPW सिंड्रोम तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? पहले तो आपको रेगुलर दवाई लेनी चाहिए, आपके कार्डियोलॉजिस्ट को रेगुलर फॉलोअप लेना चाहिए। उसके बाद में ऐसी दवाई नहीं लेनी चाहिए जिससे हार्ट रेट अचानक से कम हो सके, जिसे हम AV नोडल ब्लॉकिंग ड्रग्स बोलते हैं, यानी एडिनोसिन, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये दवाई आपको जनरली नहीं लेनी चाहिए। उसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, WPW सिंड्रोम में प्रोकेनामाइड है और कुछ दवाई है, वही दवाई आपको लेनी पड़ती है। और उसके बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट अगर नहीं होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है, तो EP स्टडी और RF अब्लेशन के लिए जाना पड़ता है। और उसमें हाँ, काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सर WPW सिंड्रोम था, मुझे EP स्टडी भी कर लिया, RF अब्लेशन भी किया, तो उसके बाद में फिर से WPW सिंड्रोम क्या मुझे आ सकता है? तो ये चांसेस बहुत ही ज्यादा रेयर है। 1% चांसेस है कि एक बार RFA अब्लेशन होने के बाद, सक्सेसफुल RFA अब्लेशन होने के बाद में आपको WPW सिंड्रोम फिर से आने के चांसेस है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि ऐसा कुछ होगा नहीं और WPW सिंड्रोम आपको फिर से होगा नहीं। तो वो एक बात होगी। क्या ये जानलेवा है WPW सिंड्रोम या प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम? तो बिल्कुल जानलेवा है। अगर आपका हार्ट रेट अचानक से 200, 250 ऐसा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या एट्रियल फिब्रिलेशन, उसमें भी अगर 250, 300 तक जाता है तो अचानक से चक्कर आके गिर सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट होने के भी चांसेस रहते हैं, जान जाने के पूरे चांसेस रह सकते हैं। तो बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। इसके कारण ही हम जनरली ऐसे किसी को भी पेशेंट को अगर धड़ होता है तो जरूर हम उनका एक ECG तो भी जरूर निकालते हैं। बिना विलंब के ECG निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर और किसी को WPW सिंड्रोम है या कोई अरिथमिया है तो रेगुलर फॉलोअप कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या खान पान से इसका कोई संबंध है? तो बिल्कुल खान पान से ऐसा कोई संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, जनरली हम ये बोलते हैं कि ऐसी दवाइयाँ जिससे हार्ट रेट बढ़ता हो या ऐसे खान पान की चीजें जिससे हार्ट रेट बढ़ता हो आपको नहीं लेनी चाहिए। यानी आपको चाय, कॉफी, तंबाकू, एनर्जी ड्रिंक्स, हार्ट रेट बढ़ाने वाली दवाइयाँ, नशीली चीजें, ये आपको नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग, ये सब चीजों से आपको बचना चाहिए। स्ट्रेस से आपको बचना चाहिए। नींद पूरी 6 से 8 घंटा आपको लेनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें होती है जिससे हार्ट रेट बढ़ता है और अचानक से आपको तकलीफ हो सकती है। तो जरूर WPW सिंड्रोम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके लिए भी मेरे लिए भी एक काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि पेशेंट अचानक से ऐसा पेशेंट को लगता है कि सर ये मुझे कैसे हो गया। तो आपको जैसे मैंने बताया कि इसका कोई रीज़न नहीं है, ये कुछ किसी को भी हो सकता है। अभी ये नसीब का खेल है, अपन ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अपने पास में है। लेकिन हाँ, अगर आपको है WPW सिंड्रोम तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। जरूर कार्डियोलॉजिस्ट की और बाद में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की सलाह लेके आगे का ट्रीटमेंट करना है। तो ये होगा WPW सिंड्रोम के बारे में। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है कार्डियोलॉजी में, हार्ट से रिलेटेड, जनरल हेल्थ से रिलेटेड। तो जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।